नमस्कार किसान भाइयों। पौधों को अपने सामान्य विकास के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ तत्व पौधों के लिए अधिक मात्रा में ज़रूरी होते हैं, जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जानते हैं, तथा कुछ पोषक तत्व की उन्हें बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरी होती है, जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस तत्व से रूप में जानते हैं। किसान भाइयों, जब पौधों के लिए इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों में से कोई भी तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो पौधे पर इसकी कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, ये लक्षण क्या होते हैं और उन्हें किस तरह कौन से पोषक न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इस तीन मुख्य न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, प्राथमिक पोषक तत्व मतलब प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो ये है NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। किसान भाइयों, ये NPK तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की पौधों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? तो ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पौधों को स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों के लिए आवश्यक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या भी 3 ही है। किसान भाइयों, इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब ट्रेस तत्व, इनकी भी पौधों को जरूरत होती है। जिंक, फेरस, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन। किसान भाइयों, ये 6 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसको हम ट्रेस तत्व भी कहते हैं। किसान भाइयों, एक पौधा जिसमें एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी होती है, वो अपना जीवन चक्र अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकता। बीज अंकुरित नहीं हो सकते, पौधा जड़ों, तनों, पत्तियों या फूलों को ठीक से विकसित नहीं कर सकता और कुछ स्थितियों में पौधा खुद ही मर जाएगा। अब हम जानेंगे कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्व के कार्य क्या है और इनकी कमी से पौधों में क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और इसको हमें कैसे कम करना है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन पौधों के लिए पहला आवश्यक पोषक तत्व है, जो पौधों के लिए मजबूत, जोरदार विकास, गहरे हरे पत्ते के रंग और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख पोषक तत्व है। पत्तेदार पौधे जैसे लॉन, घास, गेहूं, जई, छोटी अनाज वाली फसलें इत्यादि सभी को नाइट्रोजन की भरपूर आवश्यकता होती है। हरे पत्तेदार सब्जियों के लिए उर्वरक खरीदते समय नाइट्रोजन की उच्च मात्रा होनी चाहिए। इसके लिए उर्वरक के NPK अनुपात में N पोषक तत्व सर्वाधिक होना चाहिए। किसान भाइयों, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या होते हैं? पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे में लगे पुराने पत्ते हल्के हरे और पीले रंग के हो जाते हैं। पौधे में नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां गिरने लगती है। किसान भाइयों, इस कमी को दूर करने के लिए हम पौधों को नाइट्रोजन युक्त जैविक उर्वरक देने के लिए गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। इसका उपयोग आप मिट्टी में से भी कर सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमतरता को दूर करने के लिए आप फसल के अनुसार प्रति एकड़ 10 किलो से मैक्सिमम 50 किलो तक भी फसल के अनुसार दे सकते हैं। या यूरिया, इस फर्टिलाइज़र का आप पानी में घोल बनाकर भी इसका छिड़काव फसलों पर कर सकते हैं। इसका प्रमाण 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा मुख्य न्यूट्रिएंट है फास्फोरस।
किसान भाइयों, फास्फोरस का उपयोग पौधों द्वारा मुख्य रूप से जड़ वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, जिन पौधों में फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है वे अधिक फूल देंगे तथा फल बेहतर और तेजी से पकते हैं। किसान भाइयों, फास्फोरस पोषक तत्व बारहमासी फूलों के साथ साथ हाल ही में लगाए गए पेड़ों और झाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पेड़ों और झाड़ियों को घास और पत्तेदार सब्जियों की अपेक्षा ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन पौधों झाड़ियों के लिए उर्वरकों में नाइट्रोजन कम और फास्फोरस अधिक होना चाहिए। किसान भाइयों, पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या है? पौधों में फास्फोरस की कमी से जड़ों का सही विकास नहीं हो पाता है, जिससे पौधे छोटे होते हैं और पत्तियों में स्पष्ट रूप से बैंगनी रंग दिखाई देने लगता है। पौधा फास्फोरस की कमी के कारण खराब फल और बीज पैदा करता है। फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए डीएपी एक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 46% फास्फोरस होता है। प्रति एकड़ क्षेत्र में 25 से 50 किलो तक आप दे सकते हैं। 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव भी कर सकते हैं। मिट्टी में से भी दे सकते हैं और छिड़काव के माध्यम से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ही आप एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 1261-0, इसमें 61% फास्फोरस होता है। इसका आप पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप स्प्रे के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रेंचिंग मतलब ड्रिप के माध्यम से भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, 1261-0 ड्रिप के माध्यम से देने के लिए आप 2 से 3 किलो फसल के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, 3 नंबर का मुख्य न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। पोटेशियम सभी प्रकार के पौधों के लिए एक प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब मुख्य पोषक तत्व है जो पौधे के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। ये पौधों द्वारा अधिक तापमान को झेलने की क्षमता बढ़ाता है। पोटेशियम पौधों को रोगों से लड़ने में मदद करता है तथा कीड़ों से भी लड़ने में मदद करता है। पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और पौधे में पानी को स्थानांतरित करने में मदद करता है। अधिकांश मिट्टी में पोटेशियम उपस्थित है, इसलिए जो उर्वरक आप खरीदते हैं उसके एनपीके के मान में पोटेशियम मतलब के कम देखने को मिलता है। किसान भाइयों, डीएपी को आप देख ले या आप 14-35-14 फर्टिलाइज़र को देख ले या 12-32-16 इस फर्टिलाइज़र को देख ले। इसमें पोटेशियम कम मात्रा में रखा गया है। किसान भाइयों, पौधों में पोटेशियम की कमी के लक्षण क्या है? किसान भाइयों, पौधों में पोटेशियम की कमी के कारण पौधा ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। उसके तने कमजोर हो जाते हैं। पुरानी पत्तियों के किनारे ब्राउन रंग के झुलसे हुए दिखाई देने लगते हैं। पौधा सिकुड़े हुए बीज और फल पैदा करता है। किसान भाइयों, रेतीली मिट्टी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी में अक्सर पोटेशियम की कमी को देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हमारी फसलों में या पौधों में पोटेशियम की कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप म्यूरेट ऑफ पोटैश, जिसमें 60% पोटैश होता है, उसका प्रति एकड़ क्षेत्र में कम से कम 10 किलो मैक्सिमम 25 किलो प्रति एकड़ क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 0050, इसका भी आप इस्तेमाल छिड़काव कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम 50% होता है। किसान भाइयों, इसका आप छिड़काव के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से फसलों पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है, इसके बिना कोई भी पौधा या फसल अपना जीवन क्रम पूरा नहीं कर सकता। इसलिए किसान भाइयों, आपको इस न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगले वीडियो में सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको बताऊंगा।
किसान भाइयों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।